दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया का एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो दुनिया के 150 से भी ज्यादा देशों को कम्युनिकेशन के डिफरेंट मीन्स से आपस में जोड़ेगा। इसमें शामिल देशों को आसपास में जुड़ने के लिए रेलवे लाइंस बनाई जाएंगी, रोड एंड हाईवेज को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, सी रूट्स को डेवलप करके पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि चीन के इस प्रोजेक्ट को सीधा टक्कर देने के लिए अमेरिका, भारत, सऊदी अरब और यूएई मिलकर एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसके सेंटर में रहेगा इंडिया और उससे जुड़ेगा पूरा विश्व। क्या है ये मेगा प्रोजेक्ट और कैसे दुनिया का फ्यूचर बदलेगा, इससे बताएंगे पूरी कहानी इस वीडियो में। साथ ही ये भी बताएंगे कि भारत कैसे इस मेगा प्रोजेक्ट से चीन और पाकिस्तान दोनों को पूरी दुनिया से अलग थलग कर देगा। दोस्तों, 7 मई को भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सऊदी अरब में थे। वहाँ पर उन्होंने अमेरिका, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ एक हाई लेवल मीटिंग किया था। उस मीटिंग में जियोपॉलिटिक्स के कई मुद्दों पर डिस्कशन हुआ, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस किया गया वो था अमेरिका का मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट से अमेरिका वेस्ट एशिया को साउथ एशिया से सी लाइन के थ्रू सीधा कनेक्ट करके पूरे मिडिल ईस्ट में रेलवे का एक नेटवर्क बिछाना चाहता है। और कमाल की बात यह है कि वेस्ट एशिया में रेल के नेटवर्क को डेवलप करने के लिए इंडियन एक्सपर्टीज को यूज किया जाएगा, क्योंकि भारत रेल नेटवर्क के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इस प्रोजेक्ट से इंडिया, अमेरिका और खाड़ी के देशों के साथ ही यूरोप को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसके बारे में अभी विस्तार से डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के बारे में बता दें। दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का दुनिया में अपनी इकोनॉमिक लीडरशिप को स्थापित करने का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। यह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के फॉरेन पॉलिसी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। इसकी शुरुआत शी जिनपिंग ने 2013 में की थी। दोस्तों, चीन इस प्रोजेक्ट को इतनी गंभीरता से ले रहा है कि इसने साल 2018 में इसे अपने संविधान में शामिल कर लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन चुका है। चीन ने इसे पूरा करने का लक्ष्य 2039 में सेट किया है। वर्ल्ड बैंक की स्ट्रैटेजी के मुताबिक साल 2040 तक चाइना के इस मेगा प्रोजेक्ट से दुनिया की जीडीपी हर साल 7.1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ने लगेगी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट विश्व की जीडीपी को बढ़ाने के साथ साथ ट्रेड कॉस्ट को भी करीब 2.2 तक घटा देगा और इसका सबसे बड़ा फायदा एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सभी डेवलपिंग कंट्रीज को होगा। इस प्रोजेक्ट से चीन दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि आने वाले समय का वर्ल्ड लीडर है। जहां एक और चाइना के इस प्रोजेक्ट को 150 से भी अधिक देश सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं अमेरिका, भारत समेत कुछ ऐसे देश भी हैं जो चीन के इस प्रोजेक्ट और उनके एम्बिशन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए कतार में सबसे आगे अमेरिका खड़ा हुआ है और इसके लिए वो अपने मित्र देश के साथ मिलकर सारे राजनीतिक और कूटनीतिक दावों को अंजाम दे रहा है। इसी सिलसिले में सऊदी अरब में 4 देशों के बीच ये हाई लेवल मीटिंग हुई और इस मीटिंग में सभी वेस्टर्न देशों को इंडियन एक्सपर्टीज की मदद से रेलवे नेटवर्क से जोड़ने पर डिस्कशन किया गया। साथ ही इस मीटिंग में यह भी चर्चा की गई कि वेस्टर्न एशियन कंट्रीज को साउथ एशिया से सी रूट से कैसे कनेक्ट किया जाए। दोस्तों, वेस्ट एशियन कंट्रीज जो कि गल्फ कंट्रीज हैं, अमेरिकन देशों को मिडिल ईस्ट कंट्री कहता है क्योंकि ये देश अमेरिका के वेस्ट में और मिडिल में स्थित है। इस मेगा प्रोजेक्ट को यूएस रेल लिंक प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है क्योंकि यह वेस्ट एशिया में रेल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और इसे सीधे व्हाइट हाउस से पुश किया जा रहा है। सबसे पहले इंडिया को वेस्ट एशियन कंट्रीज जैसे यूएई, ओमान या सऊदी अरब से डायरेक्ट सी लाइन से कनेक्ट किया जाएगा। सऊदी का जिद्दा पोर्ट, ओमान का डुकाम पोर्ट के साथ ही खाड़ी देशों के दूसरे पोर्ट्स को इंडियन स्टेट गुजरात और मुंबई से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा। खाड़ी देशों में रेल कनेक्टिविटी को डेवलप कर इसे यूरोप के साथ सीधा जोड़ दिया जाएगा। यह कनेक्टिविटी भारत के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होगी क्योंकि अभी यूरोप के साथ ट्रेड करने के लिए भारत को लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और इसके साथ ही भारत को अगर रूस या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करना हो तो ईरान के चाबहार पोर्ट से होकर जाना पड़ेगा। भारत के पास पाकिस्तान भी एक विकल्प है। इसका इस्तेमाल ये सेंट्रल एशियाई देशों में जाने के लिए कर सकता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं, ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो पाकिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया या फिर उससे आगे रूस तक जाने का विकल्प कब होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अमेरिका इस प्रोजेक्ट को इसलिए भी बैक कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत का रिलेशन ईरान के साथ और भी मजबूत हो। दोस्तों, ईरान भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एले है और इसके पीछे उसका चाबहार पोर्ट है। इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए भारत ने काफी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इस पोर्ट का ऑपरेशनल वर्क भी भारत ही करता है। भारत के लिए पाकिस्तानी रूट के बाद अब तक का ये सबसे इम्पोर्टेंट रूट है जिसका यूज करके भारत अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और फिर रशिया तक व्यापार कर सकता है। चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से लिंक होता है। ये 7200 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर भारत को ईरान, रशिया
और यूरोप के देशों से जोड़ता है। लेकिन यूरोप तक जाने में ये रूट भारत के लिए ज्यादा खर्चीला है, जबकि अमेरिका इस नए इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट से भारत कम खर्चे में वेस्ट एशिया और फिर यूरोप तक पहुंच सकता है। रशिया इंडियन कॉन्टेक्ट में ट्रेड के लिए इतना अच्छा साबित नहीं हो सकता है जितना कि यूरोप है। यूरोप फाइनेंशियली स्ट्रांग है और इसके साथ ही यूरोप के साथ भारत वाले समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर सकता है और इस कारण से भारत का यूरोप के साथ ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रशिया की बात करें तो हजारों प्रतिबंधों के कारण उसकी इकोनॉमी क्रम्बल कर गई है और आने वाले समय में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी खराब हो सकती है। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान पर कई सारे प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिसके कारण भारत को ईरान के साथ रिश्ते को बढ़ाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और अमेरिका खुद भी नहीं चाहता है कि भारत और ईरान का संबंध बेहतर हो। लेकिन भारत को अपना इंटरेस्ट होने के कारण ईरान भारत के लिए आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी को देखते हुए और चाबहार के इम्पोर्टेंस को कम करने के लिए अमेरिका ने भारत को और भी ज्यादा मुनाफे देने वाला कॉरिडोर ऑफर किया है और ये भारत पर ज्यादा फिट भी बैठता है। अगर हम पिछले एक साल के ऑयल इंपोर्ट को छोड़ दें तो गल्फ देशों से भारत सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। सऊदी अरब या फिर इराक से ऑयल को इंपोर्ट करना अभी तक ज्यादा महंगा पड़ रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बन जाने से भारत अरब सागर से होते हुए खाड़ी देशों तक सीधा पहुंच जाएगा और वहां से ऑयल सीधा अपने पोर्ट पर ला पाएगा। इससे ऑयल इंपोर्ट का खर्च भी कम हो जाएगा। इसके साथ ही भारत वेस्ट एशिया यानी गल्फ कंट्रीज के नेटवर्क का यूज करके वहां के किसी भी देश में आसानी से पहुंच सकता है। दोस्तों, वेस्ट एशिया भारत के लिए सिर्फ ऑयल के लिए ही नहीं बल्कि और भी कई चीजों के लिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए उसके साथ कॉन्टैक्ट और कनेक्टिविटी को बढ़ाने से भारत को जबरदस्त फायदा होगा। वेस्ट एशिया के देशों में करीब 8 मिलियन भारतीय रहते हैं और भारत कई एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करता है, तो कनेक्टिविटी हो जाने से भारत को सीधा फायदा होने वाला है। गल्फ देशों में रेल नेटवर्क को डेवलप करने के लिए इंडियन एक्सपर्टीज को यूज किया जाएगा, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र काफी ज्यादा गर्म एरिया है और भारत ने अपने गर्म प्रदेशों में रेलवे नेटवर्क को अच्छे से डेवलप किया हुआ है। तो भारतीय कंपनियां, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों शामिल होंगी, अपने एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्टीज से वेस्ट एशिया के रेल नेटवर्क को डेवलप करेंगी, जिससे इन कंपनियों को भी भारी मुनाफा होगा। आपको याद होगा कि जब 2022 में यूके में हीट वेव आया था तो वहां के रेलवे ट्रैक, सिग्नल्स और दूसरे कंपोनेंट्स मेल्ट हो गए थे, क्योंकि यूके में ना ही हाई टेम्परेचर के कंपोनेंट्स डिजाइन किए जाते हैं और ना ही वहां पर इंडिया की तरह एक्सपर्ट्स हैं जो हाई टेम्परेचर के लिए रेलवे नेट को डिजाइन करते हैं। अमेरिका का यह प्रोजेक्ट चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को काउंटर करेगा और साथ ही गल्फ देशों में चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसे भी काउंटर करने की कोशिश है। आपको याद ही होगा कि कुछ समय पहले ही चीन ने दो कट्टर दुश्मन सऊदी अरब और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाकर दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की थी कि उस रीजन में लोग उसे एक ग्लोबल लीडर के तौर पर मानते हैं। हालांकि उसके इस दावे को अमेरिका और भारत ज्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन खाड़ी देशों में चीन अपना प्रभाव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से और राजनीतिक और डिप्लोमेटिक तरीके से बढ़ा रहा है, जो भारत के साथ अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन गया है। तो इस प्रोजेक्ट से अमेरिका गल्फ कंट्रीज में चीन के प्रभाव को रोक भी सकता है और भारत के प्रभाव को बढ़ा भी सकता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से अमेरिका का सबसे बड़ा उद्देश्य भी पूरा होता है। अमेरिका इस प्रोजेक्ट से साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में अपने दबदबे को बरकरार रख सकता है। इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे चैनल की सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।